नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायनी पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप्स। ये कलेक्टिव नाउन के वर्ड्स हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन तो इनसे बन ही जाता है। ये है पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगी। कॉपी पेन ले लीजिए और इनको नोट करते जाइए। आइए शुरू करते हैं माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज का वीडियो। सरस्वती नमस्तुभ्यं। पहला है अ स्वॉर्म। इसको हम प्रयोग करते हैं ग्रुप दिखाने के लिए आंट्स का, बीज, फ्लाइज और लोकर्स। लोकर्स के लिए एक और वर्ड यूज होता है क्लाउड। सेकंड है अ मर्डर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्रोज ऑफ क्रोज, जो कौए होते हैं उनके झुंड को बोला जाता है अ मर्डर ऑफ क्रोज। इसमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे दे दिया जाएगा अ डैश क्रोज। अब इसके लिए आपको कलेक्टिव नाउन बताना है, तो कलेक्टिव नाउन में यहाँ आएगा मर्डर। ठीक है। नेक्स्ट है अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ट्रस्टीज, एग्जामिनर्स। डायरेक्टर, ट्रस्टीज और एग्जामिनर्स के लिए यूज होगा अ बोर्ड। नेक्स्ट है अ बुके ऑफ फ्लावर्स के लिए बुके। इसमें ऑप्शंस देके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा और उसमें 4 कलेक्टिव नाउन रख दिए जाएंगे 1 2 3 4, जिसमें से एक बुके होगा, तो वही आंसर आपका सही होगा, उसी पर आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है अ बेवी ऑफ गर्ल्स, वीमेन, ऑफिसर्स। गर्ल्स, वुमेन और ऑफिसर्स के लिए कलेक्टिव नाउन यूज होगा अ बेवी। अ क्रू ऑफ सेलर्स, जो नाविक होते हैं उनके झुंड के लिए कलेक्टिव नाउन वर्ड यूज होता है अ क्रू ऑफ सेलर्स। अ बंच यूज होता है ग्रेप्स के लिए, कीज के लिए, और भी हो सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से मैंने यहाँ इनको लिख दिया है, आप इनको नोट कर सकते हैं और भी आप अपनी तरफ से पता कर सकते हैं कि किस नाउन के लिए कलेक्टिव नाउन बंच यूज होता है। नेक्स्ट अ बंडल यूज होता है स्टिक्स और हे यानी घास, स्टिक्स के लिए, और घास फूस जो होता है हे, उसके लिए। अगला है अ कार्गो यूज होता है कलेक्टिव नाउन गुड्स के लिए, यानी सामान के लिए। गुड मतलब अच्छा, लेकिन अगर इसके बाद में एस लग जाएगा तो इसका अर्थ बदल जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा सामान। इस तरह के और भी हैं, जैसे एयर है, अगर इसके बाद में हम एस लगा देंगे तो इसका भी अर्थ बिल्कुल भिन्न हो जाएगा, एयर्स हो जाएगा नखरे। तो इस तरह के जो नाउन्स हैं जो एस लगाने पर बिल्कुल अलग हो जाते हैं, इसकी वोकैब भी मैं लेकर आऊँगी, इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊँगी अलग से। आगे देख लेते हैं। अ कैच और यू कैन से हॉल ऑफ फिशेज। ये फिशेज यहाँ लगा है, ये इसलिए एस लगा दिया गया है क्योंकि टेकन इन अ नेट, जो जाल में पकड़ी हुई मछलियाँ होती हैं उनके लिए हम फिश को फिशेज बोल सकते हैं। और इनके ग्रुप को डिनोट करने के लिए कलेक्टिव नाउन यूज हो सकता है अ कैच और अ हॉल। ठीक है। अगला है अ क्लाउड ऑफ लोकर्स। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अ स्वॉर्म या अ क्लाउड। टिड्डियों के लिए दोनों वर्ड्स जो कलेक्टिव नाउन के हैं यूज किए जा सकते हैं। अ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, आइलैंड एंड नट्स, आइलैंड और ग्रेप्स के ग्रुप के लिए कलेक्टिव नाउन क्लस्टर यूज होगा। अ कारवां कलेक्टिव नाउन यूज होगा मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स जो तीर्थ यात्री होते हैं उनके लिए, ट्रेवलर्स जो यात्री होते हैं उनके लिए। अ चेन और रेंज, अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, हिल्स, इवेंट्स के लिए यहाँ रेंज यूज नहीं होगा, अ चेन ऑफ इवेंट्स। ठीक है।
माउंटेन और हिल्स के लिए अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, अ रेंज ऑफ हिल्स। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अ क्वायर, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स एंगल्स, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स एंगल्स। इनके सिंगर्स और एंगल्स के लिए अ क्वायर कलेक्टिव नाउन यूज होगा। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप के लिए क्लास यूज होता है। अ हाइव ऑफ बीज, अ हाइव ऑफ बीज, मक्खियों के लिए जो छत्ता होता है, मधुमक्खियों का छत्ता, उसके लिए कलेक्टिव नाउन यूज होगा अ हाइव ऑफ बीज। अ लिटर ऑफ पपीज किटन्स पिगलिंग, अ लिटर, ये पपीज मतलब कुत्ते के छोटे बच्चे, पिल्ले, किटन्स बिल्ली का छोटा बच्चा, पिगलिंग जो पिग का बेबी होता है वो। तो इन सभी के ग्रुप के लिए कलेक्टिव नाउन यूज होगा अ लिटर। इंपॉर्टेंट है ये। अ लॉक ऑफ हेयर, हेयर के लिए जब जैसे एक लट है बाल की, इसमें कई हेयर हैं, तो इसको हम बोलेंगे अ लॉक ऑफ हेयर। इसके लिए इंग्लिश लिटरेचर में एक पोएम भी है अलेक्जेंडर पोप ने जिसको लिखा हुआ है, शेप ऑफ लॉक। तो उसमें बेलिंडा की जो हेयर की लॉक है उसके लिए यूज़ किया है अ लॉक ऑफ हेयर। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा। नेक्स्ट अ कोड ऑफ लॉज, लॉज के लिए जहाँ कहीं बहुत सारे लॉज को डिनोट किया होगा, कलेक्टिव नाउन के लिए जो वर्ड यूज होगा वो है अ कोड, अ कोड ऑफ लॉज। द नेक्स्ट वन इज अ कोर्स, अ कोर्स और यू कैन से अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। जो लेक्चर्स आप ऑनलाइन भी देखते हैं उनकी एक सीरीज होती है, एक कोर्स होता है। जब वो उनकी प्लेलिस्ट बना दी जाती है तो वो होता है अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, उसमें एक सीरीज क्रिएट हो गई। ठीक है, तो लेक्चर्स के लिए अ कोर्स और अ सीरीज दोनों ही कलेक्टिव नाउन्स में से कोई सा भी प्रयोग किया जा सकता है। अ कॉन्वॉय ऑफ शिप्स कार्स, कार्स के झुंड के लिए और शिप्स के झुंड के लिए अ कॉन्वॉय। ठीक है। अ कंपनी, रेजिमेंट, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के लिए आप यूज कर सकते हैं अ कंपनी, रेजिमेंट और आर्मी। इन तीनों में से कोई सा भी कलेक्टिव नाउन आप सोल्जर्स के लिए यूज कर सकते हैं। अ फ्लॉक ऑफ शीप, गीज एंड बर्ड्स, गीज का मतलब होता है हंस, इसका सिंगुलर होगा गूज, GOOSE। गूस को प्लूरल यहाँ कर दिया गया है गीज लिख के। ठीक है, शीप का प्लूरल तो शीप ही होता है, इसमें तो कोई चेंज आता नहीं है, और बर्ड को बर्ड्स कर दिया है। तो इनका जो झुंड है उसके लिए यूज होगा अ फ्लॉक, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अ पैक ऑफ, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। वॉल्व्स, हाउंड्स, कार्ड्स, ऑफ ये वुल्स वाला ज़्यादा पूछा जाता है। अ पैक ऑफ वुल्व्स याद रखेंगे। एन एम्बस ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स के लिए यूज होता है एन एम्बस, टाइगर्स का कहीं झुंड होगा तो उसके लिए एम्बस कलेक्टिव नाउन यूज होगा। अ पोल्ट्री ऑफ फॉल्स डक्स, पक्षी और बत्तख, इनके लिए यूज होता है कलेक्टिव नाउन पोल्ट्री। अ स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, ऊँटों के झुंड के लिए अ स्ट्रिंग। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, मोटर कार्स, शिप्स और मोटर कार्स को अगर ग्रुप में डिनोट करना है तो उसके लिए एक वर्ड जो है उनके झुंड को दिखाने के लिए यूज होता है अ फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, और यू कैन से अ फ्लीट ऑफ मोटर कार्स। द लास्ट वन इज अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल्स के लिए यूज होता है अ हर्ड, कैटल्स का झुंड होगा तो वहाँ पर कलेक्टिव नाउन यूज होगा हर्ड।
अभी इसके जो आगे के हैं वो मैं लेकर आऊँगी पार्ट 2 कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से और भी अच्छे अच्छे वोकेबलरी के वीडियोस लेकर आती रहूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके इससे। प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि वीडियो नया आए और आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।